साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने गत दिनों कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में 12 राज्यों से आए कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं को ये कहा था कि कांग्रेस को देश भर में राजस्थान मॉडल को अपनाना चाहिए। क्या राहुल गांधी के कथन के अनुसार राजस्थान में जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, क्या वही मॉडल पूरे देश में कांग्रेस लागू करेगी? आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखना। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी बजाना। राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा इंतजार नहीं कराया और गत दिनों उन्होंने 12 राज्यों से दिल्ली स्थित कांग्रेस के प्रधान मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में कहा था कि देश भर में कांग्रेस को राजस्थान कांग्रेस का मॉडल अपनाना चाहिए। शनिवार 22 नवंबर को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा करके राहुल गांधी ने देश के कांग्रेसियों के सामने राजस्थान मॉडल पेश कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या राजस्थान का ये मॉडल यदि देश भर में कांग्रेस ने अपनाया तो क्या कांग्रेस मजबूत होगी और चुनाव में सफलता पाएगी? क्योंकि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस की सेवा ईमानदारी और वफादारी के साथ करते करते निराश होकर अपने घरों में बैठा हुआ है, क्या वह राजस्थान कांग्रेस के मॉडल को देखकर कांग्रेस को सशक्त और मजबूत करने के लिए सड़कों पर निकल जाएगा? क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी मॉडल को लेकर कुंठित और निराश होकर अपने घरों में बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अभी तक जिन राज्यों में संगठन सृजन के नाम पर जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, उन राज्यों में हाईकमान ने आम कार्यकर्ताओं को निराश किया है। इसकी झलक उन राज्यों में देखी जा रही है जहां जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद आम कार्यकर्ता निराश और नाराज होकर अपने घरों में बैठा हुआ है। उम्मीद थी कि राहुल गांधी राजस्थान में भूल को सुधारेंगे और अपने वादे के मुताबिक राजस्थान में जिला अध्यक्षों की घोषणा करेंगे, लेकिन राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तरह जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, क्योंकि जिला अध्यक्षों के पदों की नेताओं ने आपस में बंदरमाट कर ली। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कमजोर क्यों है और क्यों मजबूत नहीं हो पा रही है? इसकी असल वजह कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और कांग्रेस विचारधारा के लोक संगठन के विभिन्न बड़े पदों पर कुंडली मारकर बैठे नेताओं को मानते हैं। और राहुल गांधी भी कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं जीत रही है, इसके लिए शादी वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े का उदाहरण देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं। मगर जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है तो राहुल गांधी ही उत्साहित कार्यकर्ताओं को निराश करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी के प्रति बने विश्वास को स्वयं ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का संगठन सृजन का अभियान कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे सफल बनाने के लिए स्वयं राहुल गांधी भी कई राज्यों में अपने अभियान को देखने गए थे। मगर राहुल गांधी शायद ये नहीं देख पाए कि जिन नेताओं को जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है, वे नेता कांग्रेस और जनता के बीच महत्व रखते हैं या नहीं।
क्योंकि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जिस बात को लेकर निराश और कुंठित होकर घरों में बैठा है उसमें हाईकमान ने सुधार किया या नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश और नाराज इसलिए है क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब भी वही नेता सत्ता में नजर आते हैं और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब भी संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर वही नेता नजर आते हैं। लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे नेता ही कांग्रेस के भीतर बड़े बड़े पदों पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। ऐसा ही नजर राजस्थान में शनिवार 22 नवंबर को देखने को मिला जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की सूची में अधिकतर वे नेता हैं जो लंबे समय से सत्ता और संगठन में पद लेकर मलाई खा रहे हैं। बड़ा उदाहरण उदयपुर ग्रामीण से बने जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा हैं जो विधायक रहे, सांसद रहे, यहां तक कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे। मगर अब राजस्थान में सरकार नहीं है और केंद्र में भी सरकार नहीं है और अब रघुवीर मीणा CWC के भी मेंबर नहीं है और वे जिला अध्यक्ष बन गए हैं। शनिवार 22 नवंबर को राजस्थान के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की सूची को देखकर कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि राजस्थान में विधानसभा के टिकटों की बात हो या फिर संगठन के विभिन्न पदों की बात, राजस्थान के नेता अंत में आपस में बंदर बांट कर लेते हैं और कांग्रेस का जुझारू, ईमानदार और वफादार कार्यकर्ता हाथ मलता रह जाता है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि राहुल गांधी ने 12 राज्यों के नेताओं के समक्ष कांग्रेस के राजस्थान मॉडल को अपनाने के लिए कहा था। तब मैंने कहा था कि राजस्थान में शायद अब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ही कांग्रेस 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसकी झलक जिला अध्यक्षों की सूची में भी नजर आ गई है। इस सूची में ज्यादातर जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी मार ली है। अशोक गहलोत अपने खास सिपा सालारों को जिला अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी खबर युवा जोश कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट को भी नहीं लगी। सचिन पायलट भले ही युवाओं की पसंद के नेता हैं और वे जननेता हैं और वे प्रभावशाली नेता भी हैं, मगर राजनीतिक रणनीतिकार बिल्कुल भी नहीं हैं। सचिन पायलट राजनीतिक रणनीतिकार नहीं हैं। शायद इसीलिए वे राजस्थान में अशोक गहलोत को राजनीतिक मात नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान में जिन 48 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है उनमें से वक्त आने पर केवल एक जिला अध्यक्ष इंद्रराज गुर्जर पायलट के साथ नजर आएंगे, बाकी अन्य जिला अध्यक्ष वक्त आने पर अशोक गहलोत के साथ नजर आएंगे। ये नज़ारा सचिन पायलट ने 2018 में भी देखा था जब सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब ज्यादातर विधायक जिन्हें स्वयं सचिन पायलट ने प्रत्याशी बनवाया था और वह जीतने के बाद अशोक गहलोत की झोली में जाकर बैठ गए थे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सचिन पायलट राजनीतिक रणनीतिकार नहीं हैं और वह इसीलिए राजस्थान में अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत को राजनीतिक मात नहीं दे पा रहे हैं और वे अशोक गहलोत की राजनीतिक रणनीति को समझ भी नहीं पा रहे हैं। अभी जो राजस्थान में जिन जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, अगर उस सूची पर नजर डालें तो उनमें से ज्यादातर जिला अध्यक्ष वे हैं जो अशोक गहलोत के सिपा सालार हैं और अशोक गहलोत इतने चतुर राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि वे किसी को एहसास भी नहीं होने देते हैं और अपने सिपा सालारों को बड़ी ही चतुराई से विभिन्न बड़े बड़े पदों पर बैठा देते हैं। इसी तरह की झलक शनिवार 22 नवंबर को जिला अध्यक्ष
राज्याध्यक्षों की सूची में भी देखने को मिल रही है। भले ही कहने में लगता है कि ये गोविंद सिंह डोटासरा के सिपा सालार हैं या सचिन पायलट के हैं या भंवर जितेंद्र सिंह के हैं या टीकाराम जूली के हैं, लेकिन अगर इन पे गहराई से नजर डालेंगे तो ये तमाम जिला अध्यक्ष, अधिकांश जिला अध्यक्ष अशोक गहलोत के ही सिपा सालार हैं और वक्त आने पर ये सभी अशोक गहलोत का ही साथ देंगे जो 2018 में देखने को मिला था। इसीलिए मैं कहता हूं कि सचिन पायलट भले ही युवा जोश हैं, युवाओं के आकर्षण का केंद्र हैं और वे जहां भी जाते हैं युवा उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन राजनीति रणनीतिकार अभी भी सचिन पायलट परिपक्व नहीं है। साथियों, एक बात और, जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, क्या अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा? शायद नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। अगर यदि 2028 में राहुल गांधी के कथन के अनुसार राजस्थान कांग्रेस का यही मॉडल रहा तो क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? शायद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। इस सूची को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों के पदों में नेताओं ने आपस में बंदरबांट की है, वैसी ही बंदरबांट जब 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे तब टिकटों में होगी। और कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव में हार का सामना इसलिए भी किया था क्योंकि 2023 में राजस्थान के नेताओं ने टिकटों की आपस में बंदरबांट की और परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवाई। साथियों, आज मैं इस वीडियो में इतना ही। कल मैं फिर एक बार अपना नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, घंटी बजाना। नमस्कार।